उरुज आउदा लगाने के लिए पासपोर्ट में कितना टाइम होना चाहिए। खुरुज निहाई के लिए एक नया कानून आया है, वो भी आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करना है। और पिछले हफ्ते में रियाद से 2 किस्म के पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं और ये एक खतर है कि इस महीने में इतने पाकिस्तानी गिरफ्तार क्यों हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का मेरा वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए। ये वीडियो आप लोगों ने पूरा देखना है। एक पाकिस्तानी ने वीडियो बनाया, वो क्यों गिरफ्तार हुआ। इसके अलावा 4 पाकिस्तानियों ने झगड़ा किया, जिसने वीडियो बनाया वो भी गिरफ्तार हुआ। इस वीडियो में तमाम तफसीलात आप दोस्तों के साथ शेयर करना है। आप दोस्त वीडियो आखिर तक देखिए और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सबसे पहले टॉपिक यह है दोस्तों, जवाजात से किसी ने सवाल किया था जो मैं आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा कि मैं अपने आमिल का खुरुज औदा यानी एग्जिट री एंट्री लगाना चाहता हूं। एग्जिट री एंट्री लगाने के लिए पासपोर्ट में कितने मुद्दत होना जरूरी है। और ये मैं आप दोस्तों को हमेशा बताता रहता हूं कि आप लोग अपना पासपोर्ट हमेशा उसमें 5 साल 10 साल का पासपोर्ट बनाओ और टेंशन फ्री उसका नकल मालूमात करो और टेंशन फ्री हो जाओ। अक्सर इमरजेंसी आते हैं और फिर आपका पासपोर्ट 1 महीने 2 महीने बाकी होते फिर उस पर छुट्टी नहीं लगती। तो ये इंतहाई जरूरी है अपना पासपोर्ट हमेशा वैलिड रख लिया करे। तो जवाजात ने उनको जवाब दिया कि छुट्टी यानी खुरुज औदा एग्जिट री एंट्री जाने के लिए पासपोर्ट में कम से कम 3 महीने से ज्यादा टाइम होना जरूरी है। अगर 3 महीने से 1 दिन भी कम हो तो फिर आपका खुरुज औदा नहीं लगेगा। तो 3 महीने से आपका टाइम ज्यादा होना चाहिए। और अभी तो अक्सर सऊदी एयरलाइन हो गया, अक्सर एयरलाइन अगर 6 महीनों से टाइम कम है तो उनको बोर्डिंग जो है ना वो इशू नहीं करते। तो 3 महीने कानून 3 महीने जब आपके पासपोर्ट में हो तब आपका खुरुज औदा लगेगा। इसके अलावा दोस्तों ये आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, एक मसरी ने सवाल किया है, साहिबुल अमल यतलुब बिमबलग 20,000 रियाल लिलअमल खुरुज निहाई वहल यतिम ज़हाब इल जवाज़ात और शुर्त और तकदीम। उन्होंने जवाब दिया कि मुझे जो मेरा साहिब अमल है वो मुझसे 20,000 रियाल का डिमांड कर रहा है, क्या मैं उसको ये पैसा दूं यानी खुरुज निहाई लगाने के लिए मैं क्या करूं अभी। तो जवाजात ने उनको जवाब दिया कि आप सीधा जाए हयत तस्विया अल खिलाफत अल अमाल बेवज़ारत अल मवारिद अल बशरिया व तनमीम, यानी आप सीधा वज़ारत अल मवारिद अल बशरिया में जाए। वहाँ जो हैया है इसके लिए जो मुख्तस है तस्विया अल खिलाफत अल अमाल मंज़लिया अल खिलाफत अल अमाल अल उमालिया बेवज़ारत अल मवारिद अल बशरिया, यानी आप वज़ारत अल मवारिद अल बशरिया में जाए, वहाँ पर किसी से भी पूछे कि मेरा ये मसला है, वहाँ पर जो इसका मुख्तस सेक्शन है वो आप वहां पर आपको लेके जाएगा। वहां पर जो है ना इस किस्म के जितने भी मसले हैं, यानी आपसे कफील डिमांड कर रहा है पैसों का कि मैं आपका खुरुज निहाई लगाऊंगा या आपको खुरुज औदा लगाऊंगा, आप हमें इतने पैसे दे तब जाके आपका खुरुज, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर आपके पास कोई प्रूफ हो तो आप सीधा वज़ारत अल मवारिद अल बशरिया में जाए, वहां पर इंशाल्लाह इसका हल जरूर निकलेगा। अब दोस्तों ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप वीडियो भी मुलाहिजा फरमाइए। ये एक सोशल मीडिया पर काम करता था, सैयद वली शाह हमारा दोस्त था। इसने सिर्फ ये किया कि आपने एक दूसरा दोस्त था उसको कमरे में लेके आया, उसको जो है ना एक लकड़ी दिखाया, एक उसको जो है ना तहदीद जिसको कहते हैं उसको डराया धमकाया, जो भी हो दूसरा पर्सन जो भी हो। लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया और शुरते ने उसको गिरफ्तार किया और ये अरबी में ये बोल रहा है कि दूसरे को धमकी दिया और मुकाफा जराइमुल मालूमातिया, यानी सऊदी अरब में आप किसी का भी उसके इजाजत के बगैर आप उसका वीडियो जो है ना वो शेयर नहीं कर सकते। और फिर इस तरह के वीडियो के आप उसको डराया धमकाए और फिर उसको जो है ना फिर सोशल मीडिया पर डाले, तो ये अपने जहन में याद रखिए, गाली वगैरह देना, किसी का वीडियो बनाना, किसी को धमकी देना, ये सारे जो है ना सऊदी अरब में ममनू है। ये पाकिस्तान नहीं है कि सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को इस तरह आप आज़ाद करें। तो अब इसको गिरफ्तार किया गया है। आप लोग ख्याल रखिए कि इस तरह के वीडियोस मत बनाए और जो है ना सोशल मीडिया जो है ना एहतियात से इस्तेमाल करें। इसके अलावा और 4 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। ये पाकिस्तानी जो है ना इन्होंने खुलेआम बाजार में एक दूसरे के साथ झगड़ा किया। ये तो गिरफ्तार हुआ लेकिन वीडियो बनाने वाला भी इसके साथ गिरफ्तार हुआ। यानी अगर आप इस तरह के वीडियोस बनाते और सोशल मीडिया पर वो डालते तो आपका भी खैर नहीं है। तो इन तमाम चीजों का जो है ना आप लोग ख्याल रखें। इसके अलावा पिछले हफ्ते में
बहुत से पाकिस्तानी जो सवाल जो लोगों से पैसे मांगते, भीख मांगते, वो भी गिरफ्तार हुए हैं बहुत ज्यादा। तो यार इस तरह के लोगों क्या आप हौसला अफजाई मत करें, इन लोगों को डायरेक्ट जो है ना शुरता के हवाले करें, पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है। तो आई होप दोस्तों कि मेरा वीडियो आप दोस्तों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।